23 जुलाई 2011। कुपवाड़ा की बर्फीली चोटियां और एक ऐसा सच जिसे जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई दुश्मन सिर्फ हमला ही नहीं करता बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार करके ऐसी दरिंदगी करता है जिसका बदला लेने के लिए पूरी फौज खून की आग बन जाए। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है उस दर्द की, उस अपमान की और उस खौफनाक बदले की जिसे इतिहास ऑपरेशन जिंजर के नाम से जानता है। बर्फीली रात और आने वाला तूफान। कुपवाड़ा के गुगलधर की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर स्थित एक भारतीय चौकी, जहां हर सांस लेना भी एक चुनौती था। इस चौकी पर राजपूत रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट के जांबाज सैनिक तैनात थे। रात का समय, चारों तरफ गहरा सन्नाटा, इतना गहरा कि हवा की हल्की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। दो जवान अपने बंकर के बाहर खड़े थे, बिना पलक झपकाए सीमा पर हर हलचल पर नजर रखे हुए थे। तभी उनका तीसरा साथी गरम चाय लेकर बंकर में आता है। ठंड में जमी उंगलियां और चाय की पहली घूंट। कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है, हंसी मजाक शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत बस कुछ ही कदम दूर अंधेरे में छिपी उनकी तरफ बढ़ रही है। एलओसी के उस पार पाकिस्तानी सेना की कुख्यात BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो सैनिक कम और आतंकियों का झुंड ज्यादा लगती है, वो चुपचाप बिना आवाज किए भारतीय सीमा में घुस चुकी थी। उनका मकसद पोस्ट पर कब्जा करना नहीं था, उनका मकसद था दहशत फैलाना और एक ऐसा संदेश देना जो रूह तक हिला दे। घने अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाकर वो सांप की तरह रेंगते हुए बंकर के बेहद करीब पहुंच गए। इधर बंकर में चाय खत्म होने को थी, उधर दुश्मन मौत बनकर बाहर खड़ा था। जैसे ही एक भारतीय जवान चाय खत्म करके बाहर निकला, उसे हल्का सा एहसास हुआ जैसे कोई पीछे है। वो मुड़ता उससे पहले ही दुश्मन ने पीछे से हमला किया और उसका गला रेत दिया। अगले ही पल बंकर पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। अंदर बैठे जवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक जवान मौके पर ही शहीद हो गया, दूसरा जवान घायल हो गया। गोली उसके पेट को छू कर निकल गई, लेकिन उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने समझ लिया था 10 दुश्मनों से अकेले लड़ना मतलब मौत को बुलाना। इसलिए वो फायरिंग करता हुआ वहां से निकल गया ताकि बेस तक खबर पहुंचा सके। अब जो हुआ वो सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। BAT टीम ने शहीद हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सर धड़ से अलग कर दिए और उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले गए। वो घायल जवान गिरते पड़ते खून से लथपथ किसी तरह बेस तक पहुंचा। उसने पूरी घटना बताई और कुछ ही देर बाद अपने देश के लिए शहीद हो गया। खबर मिलते ही रीइंफोर्समेंट टीम चौकी पर पहुंची, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर पत्थर दिल फौजी भी कांप उठे। कटे हुए शरीर, खून से सनी बर्फ। हर सैनिक के अंदर एक ही भावना थी, बदला। कुछ ही घंटों में ये खबर 28वीं डिवीजन के मेजर जनरल SK चक्रवर्ती तक पहुंची। उनका खून खौल उठा, लेकिन एक सच्चा जनरल गुस्से से नहीं, रणनीति से काम करता है। सबसे बड़ा सवाल था, सर गए कहां और कौन ले गया? हफ्तों तक जांच चली, फिर एक दिन एक आतंकी मुठभेड़ में मारा गया। उसकी जेब से मिला एक मोबाइल। जब उसका डेटा खंगाला गया तो सामने आया वो वीडियो जिसने सब कुछ बदल दिया। वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे और उनके सामने टेबल पर रखे थे हमारे जवानों के कटे हुए सिर। ये वीडियो जैसे ही जनरल के टेबल पर पहुंचा, सब कुछ साफ हो गया। अब वक्त था एक्शन का। जनरल ने तुरंत पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को एक्टिवेट किया। ये वो लोग थे जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने में माहिर थे। अगले 1 महीने तक कमांडोज ने 7 बार LOC पार की। उन्होंने दुश्मन के 3 बड़े ठिकानों की जानकारी जुटाई: जोर पोस्ट, हिफाजत, लश्तत। आखिरकार टारगेट चुना गया जोर पोस्ट। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा दुश्मन थे, करीब 40। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार से परमिशन ली जाए? अगर लेते तो हफ्ते लग जाते, लीक होने का खतरा और मना होने का डर। जनरल ने फैसला किया, देश पहले नियम बाद में। उन्होंने बिना किसी को बताए कमांडोज को फ्री हैंड दे दिया। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जिंजर। 30 अगस्त 2011 रात 12 बजे 25 कमांडोज चुपचाप LOC पार करते हैं।
ना कोई बैकअप, ना कोई सपोर्ट। अगर पकड़े गए तो कोई बचाने नहीं आएगा। रास्ते में एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। जोरदार धमाका, वो हवा में उछल गया, लेकिन उसने चीख तक नहीं निकाली। साथियों ने तुरंत इलाज किया और वो घायल शेर फिर खड़ा हो गया। सुबह 4 बजे कमांडोज दुश्मन के अड्डे पर पहुंच गए। बंकर खाली थे। उन्होंने तुरंत क्लेमोर माइंस बिछा दी और एक किल जोन तैयार कर दिया। सुबह 7 बजे 4 पाकिस्तानी सैनिक लौटे। जैसे ही वो किल जोन में आए, धड़ाम, धमाकों ने सब खत्म कर दिया। कमांडोज ने मरे हुए सैनिकों के नीचे आईईडी लगा दिए ताकि जो लाश उठाने आए वो भी मारा जाए। तभी चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड में भारतीय स्नाइपर्स ने सब खत्म कर दिया। 45 मिनट की लड़ाई में 8 दुश्मन ढेर, 3 के बदले 8, सूद समेत बदला। दोपहर 12 बजे सभी कमांडोज सुरक्षित भारत लौट आए। संदेश साफ था, भारतीय सेना से उलझोगे तो मौत भी कम नहीं पड़ेगी। अंत नहीं, एक संदेश। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी है सम्मान की, बलिदान की और उस जज्बे की जो हर भारतीय सैनिक के खून में दौड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक बार दिल से बोलिए, जय हिंद।